कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई केस डायरी नहीं है, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे बेंच में बैठे हुए हैं जज साहबान हैं, जो भी हैं, वो अपनी नौकरी बचाने के हवाले से ऐसे ही टाइम दे रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में अरमगान के जो वकील हैं उनकी तरफ से एक दावा किया गया है। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो आपने इब्तिदा में सुनी वो वीडियो कंप्लीट आप सुनिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अरमगान की वालिदा ने जो वकील किए हैं और उसके बाद फिर अरमगान के जो वालिद साहब कामरान कुरैशी साहब हैं, उन्होंने जो आबिद जमान साहब एडवोकेट को उनकी खिदमत ली है इस केस को फाइट करने के हवाले से, उनका मौक़िफ़ आपके सामने आ सके। क्योंकि अदालत के अंदर जो कुछ चल रहा है वो तो आपके सामने हम रखते रहते हैं, और उसके बाद फिर उनके वकीलों का स्टांस अदालत के अंदर क्या है और अदालत के बाहर पुलिस प्रोसिक्यूशन और उसके बाद फिर मीडिया पर जो चलने वाली इंटेरोगेशन रिपोर्ट, मुल्ज़मान के एतराफ़ जुर्म और इसके अलावा जो वारदात एक घिनौने तरीके से अंजाम पाई, उस हवाले से जो न्यूज़ है वो आप देखते रहते हैं। लेकिन अदालत के बाहर आके उन्होंने क्या इस केस को देखा है और उस केस के बारे में उनकी राय क्या है, वो मैं चाहता हूं कि आप सुने। कंप्लीट आप वीडियो देखिएगा। ताहिर तनवीर साहब हैं, ताकि इनका मौक़िफ़, ये वो वकील साहब हैं जिनको अरमगान की वालिदा ने अलग से अरमगान के केस को फाइट करने के लिए रखा है। यानी कि दो वकील खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस केस में, अरमगान की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं। एक वकील कामरान कुरैशी साहब ने किए हैं, जो कि मुस्तफा आमिर केस में मुल्ज़िम अरमगान के केस की पैरवी कर रहे हैं। आबिद जमान साहब है उनका नाम, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था तफसीली, वो आपने देखा। और उसके बाद ये जो वकील साहब हैं, ये पहली दफा मेरे चैनल पे आप देख रहे होंगे, और ये है ताहिर तनवीर साहब। इनको अरमगान की वालिदा ने, चूंकि अलहदगी हो चुकी है उनके वालिद साहब से, तो उन अलहदा से केस की पैरवी करने के लिए उन्होंने अपने वकील किए, और ये भी मुल्ज़िम अरमगान के दिफा में अदालत में पेश होते हैं। और जब भी दलाइल होते हैं, दोनों वकील जो है प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर की जानिब से जब स्टेटमेंट दिए जाते हैं या कोई केस की रिमांड के लिए मुल्ज़मान को जब पेश किया जाता है, तो उसके बाद ये दोनों वकीला साहबान जो हजरात हैं, ये जाके दलाइल देते हैं। इनका ये मौक़िफ़ है कि केस मनगढ़ंत है, झूठा है, बेबुनियाद है। अरमगान इस केस में मुल्ज़िम है। पुलिस के पास अब तक जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कोई शवाहिद और सबूत नहीं है। यानी कि इनका यह मानना है कि केस अरमगान के खिलाफ जो बनाया गया है वो झूठा है, बेबुनियाद है, और आज तक जो रिमांड दिया जा रहा है वो जजेस भी अपनी नौकरी बचाने के लिए रिमांड दे रहे, क्योंकि इस केस में जिस तरह हाई प्रोफाइल हुआ है, उसके बाद फिर हुकूमत खुद मुतारिक हुई है, हाई कोर्ट से मुल्जिम के रिमांड की दरखास्त जो थी वो मंजूर हुई। उसके बाद फिर अब जो एटीसी के जजेस बार बार इस मुल्जिम का रिमांड दे रहे हैं अरमगान का, वो बुनियादी तौर पर जजेस अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस के पास कोई मुल्जिम अरमगान को सजा दिलाने के लिए इस केस में शवाहिद नहीं है जिसमें इसको ना सिर्फ जेल में रखा जा सके बल्कि ये तो छूट जाएगा। तो बहरहाल इनका मौक़िफ़ है। मैं चाहता हूं कि कंप्लीट वीडियो जो मैंने एटीसी के बाहर मुल्ज़िम अरमगान का जिस्मानी रिमांड चौथी बार जब दिया गया, अब 17 मार्च तक, तो उसके बाद मैंने बाहर बात की थी, मैंने वीडियो पब्लिक नहीं की थी। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें और आपको अंदाजा हो सके कि केस में क्या कुछ चल रहा है। अब इनका यानी कि मुल्ज़िम साइड से अदालत के अंदर क्या मौक़िफ़ है और आगे केस क्या रुख इख्तियार करेगा, वो सारी डिटेल आप जानते जाएंगे, आपको अंदाजा होते जाएगा। अब इस केस में साहिर हसन के हवाले से भी, चूंकि इसी केस से जुड़ा हुआ है, तो वो मैं चाहता हूं कि आपके सामने कुछ तफसीलात हों, क्योंकि साहिर हसन जो कि अदाकार साजिद हसन साहब के बेटे हैं, उनकी मंशियात बरामदगी केस में ट्रायल कोर्ट से जमानत मुस्तरद हुई थी। अब सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने दरखास्त जमानत दायर की है, और प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी किए गए थे आज के लिए, लेकिन पुलिस फाइल ना होने की वजह से जो अब 19 मार्च को जो है इस मामले में दलाइल होंगे। अब इसमें कुछ कानूनी नुकात सामने आ गए हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में जो समाअत कर रहे हैं, एक तो रेगुलर बेंच केस की समाअत कर रहा है मुख्तलिफ केसेस की, और एक आईनी बेंचेस जो है वो कुछ मामलात की समाअत कर रहे हैं। अब आइन के आर्टिकल 199 के तहत ये दरखास्त दायर की गई है, उस हिसाब से ये मामला जाना चाहिए आईनी बेंच के सामने। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अब इस दरखास्त के ऊपर सवालात उठा दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 199 के तहत जमानत की दरखास्त है, इसको तो आईनी बेंच के सामने जाना चाहिए। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरखास्त जमानत की समाअत है वो रेगुलर बेंच भी कर सकता है। जज साहब ने कहा कि पहले तो हमें ये देखना है कि ये दरखास्त आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा, जिसमें दरखास्त गुजार ने कहा कि साहिर हसन को जबरदस्ती मुस्तफा केस के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि ये केस अलग है, और उसके बाद फिर इसमें मुल्जिम जो है अदालती रिमांड पर जेल में है, तो लिहाजा इसकी जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने कहा कि पहले तो हमें इस नुक्ते को देखना है कि केस की समाअत कौन सा बेंच करेगा,
और उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि इसकी जमानत इसको मंजूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वीड का जो मंशियात बरामदगी का जो केस है वो भी अब नाकाबिल जमानत हो चुका है, और खासतौर पर ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि अब इसकी मुलजिम की जमानत होना फिल वक्त मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। बैकिंग कोर्ट्स के हवाले से और दीगर जो शवायद थे वो मैंने तफसीलात रखी थी। अब अदालत ने पुलिस फाइल तलब की है और तफ्तीश अफसर को 19 मार्च को सैर हसन की दरखास्त जमानत के ऊपर जो है वो तलब कर लिया है। और उसके बाद फिर अगर मैं मॉडल जो है नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान के हवाले से जो करोड़ों रुपए का फ्रॉड का केस है उसके हवाले से कोई तस्करा करूं तो शरीक मुलजिम है सोहेल महमूद शेख, उन्होंने अदालत से जमानत हासिल कर ली है। अदालत ने 2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। इनके वकील ने मौके इख्तियार किया कि सोहेल शेख का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। सोहेल शेख 2016 से 2019 तक चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे। आतिफ के किसी जुर्म में सोहेल महमूद का कोई ताल्लुक नहीं है। FIR में मुलजमान के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा जो दर्ज किया गया है, तो लिहाजा इनकी जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने चूंकि इस केस में जो आतिफ खान साहब है उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें ये भी मुलजिम है, और लेकिन अदालत से इन्होंने गिरफ्तारी से पहले जो जमानत हासिल कर ली है। मुकदमे में नामजद मुलजिम है। FIA ने इनको भी तलब किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अब इन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। अब मजीद केस में इन्वेस्टिगेशन में जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अब ताहिर तनोरी साहब जो कि मुल्ज़िम रमजान के वकील हैं, उनका आप मौक़िफ़ सुने और जानिए कि अब केस में मजीद क्या कुछ होने वाला है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। साहब, कोर्ट में आज एक बार फिर रिमांड दिया गया है और ये कहा गया तफ्तीश अफसर की तरफ से कि बहुत सारी चीज़ों का फराजिक होना अभी और मजीद पे तहकीकात जारी है, तो क्या मामला रह गया? सर, इसमें बात ये है कि कोई एविडेंस है नहीं है मुस्तफ़ा मर्डर केस की, तो ये ऐसे ही एक झूठ में मबनी कहानी बनाते हैं और जज साहब के सामने करते हैं। ये पहले दिन से जो जज साहब ने इसको पीस जैसी कर दिया था उसकी वजह से सारे अदालत डरी हुई है, तो इसको करते नहीं है। अब लैब को कोई चीज़ें भेजनी है तो इसमें मुलजम की क्या ज़रूरत है पुलिस स्टेशन पे, फिर वो गलत बात करते हैं। इसमें 30 डे का रिमांड होता है और सरकारी वकील ने ये गलत बात की कि 90 डे का होता है। वो जो रेंजर्स के लिए था वो ख़त्म हो गया कानून, अब ये 30 डे का है। अब 30 डे भी तब होता है कि 61 में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तो फिर टाइम टू टाइम रिमांड देते हैं। तो इसमें अब कम से कम 1 महीना हो गया है, क्योंकि हमें 8 को गिरफ्तार किया था, 8 के बाद 9 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और 9 के बाद मजिस्ट्रेट ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, संडे था, फिर 10 को पेश किया और 10 ने जेसी कर दिया और जेसी में 17 तारीख को इन्होंने हाई कोर्ट से लिया रिमांड। 17 के बाद इन्होंने 18 को ATC में पेश किया और 18 वाले ने 27 तक रिमांड दिया। 3 नंबर में 27 वाले ने रिमांड दिया जज साहब ने और 27 से फिर 4 के लिए रिमांड दिया। 4 तक के बाद फिर उन्होंने आज 11 को पेश किया। कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई केस डायरी नहीं है, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे बेंच में बैठे हुए हैं जज साहबान हैं जो भी हैं वो अपनी नौकरी बचाने के हवाले से ऐसे ही टाइम दे रहे हैं और पुलिस वालों को पुलिस वाले ले रहे हैं। सर का कहना है कि तफ्तीश में ताउन कर रहा है, बहुत सारी चीजें हमने बरामद कर ली है। सर देखिए ना क्या चीज़ बरामद की है, उसके पास से ना उसका मोबाइल है, मोबाइल उसका पहले दिन से गायब है। जब गिरफ्तार किया था तो मोबाइल उसका ले गए थे, बाकी वहाँ पे जितने भी लैपटॉप थे वो सारे ले गए। कोई चीज़ भी उससे क्या बरामद करनी है। उस स्टिक के हवाले से पिछली जगह का उन्होंने रिमांड लिया था, स्टिक तो पहले दिन से टीवी पे चल रही है, स्टिक के हवाले से बात चल रही है, स्टिक बरामद भी हो गई। ऐसी कोई एविडेंस भी नहीं है कि मुस्तफ़ा मर्डर केस मुस्तफ़ा को स्टिक से मारा है। तो ये चीज़ें ऐसे ही झूठ में मबनी है और बातें कुछ और है, इन्वेस्टिगेशन कुछ और है और सामने कोई और बात। वालिदैन से मुलाकात हो गई है जी, हमने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम उनका फंडामेंटल राइट है कि उसकी वालदा और वालिद से मुलाकात करने दे दें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने मेहरबानी की, 5 मिनट उनको मुलाकात की, बात करने की इजाज़त हो गई। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी तवाज़त से सारों को कि कम से कम इसमें लाकअप में भी वालदा को खाना देने के लिए इजाज़त दी जाए, उनसे मिलने के लिए इजाज़त दी जाए। तो उसकी प्रॉब्लम है तो कपड़े वपड़े ले जाने के लिए इजाज़त दी जाए, तो ताकि ये मामला आसानी से और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। ये बताइएगा कि जिसमें पहले कहा गया था कि आला कत्ल बरामद हो गया, फिर आप लोगों ने सवाल उठाया कि वो रॉड कहाँ है, मीडिया पे चल रहा था। यार वो स्टिक तो बाजार में हर जगह मिल जाती, किसी भी दुकान पे चले जा बोले डंडा मिल गया। अब ये प्रोसिक्यूशन है, वो स्टिक लाएगी फिर देखी जाएगी कौन सी स्टिक है। वो तो हम पिछले 10 दिन से मीडिया पे सुन रहे हैं कि वो स्टिक मिल गई, वो बरामद हो गई। अब वो कौन सी स्टिक है देखी जाएगी। तो क्या स्टिक उसी से ही अपने तो नहीं देखी, पुलिस वाले को पता होगी कौन सी स्टिक है या प्रोसिक्यूशन वाले हैं उनको पता होगी कौन सी स्टिक है। अब ये कोई अनोखी स्टिक है तो हम भी देखेंगे उसको कैसी स्टिक है। अच्छा, आपने क्या दलाइल दिए, उनको सुना गया और क्या कहा अदालत ने? दलाइल हमने दिए पर सुना गया प्रोसिक्यूशन की। हमने दलाइल ये दिए कि
21 दिन हो गए उसको रिमांड में। अब उसको किस चीज, उन्होंने कहा डीवीआर बरामद हुआ है, मोबाइल सेट बरामद हुए हैं, तो डीवीआर जो है वो फोरेंसिक पे जाएगा, उसमें फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन है उसमें भी फिजिकल कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी फोरेंसिक पे जाएगा। तो हमने कहा फिजिकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, इस लिहाजा फिजिकल कस्टडी को जेल भेजा जाए, मगर नहीं भेजा गया, रिमांड दे दिया गया 7 दिन पेरेंट्स से का। बात करने का जो वक्त मिला था जी। वो तो उन्होंने ऐसी कंप्लेंट की है कि पुलिस की तरफ से उनको तशद्दुद का निशान, क्योंकि कोर्ट में मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उनके पेरेंट्स की बात हुई है तो उस बारे में उनके पेरेंट्स बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने बात की है, मैंने कोई बात लेकिन अदालत ने जब पूछा तो कह रहा था कि नहीं रह सकता वो। उस जाहिर सी बात है, बंदा स्ट्रेस में होता है, वो उसको फर्दर आगे रिमांड पे जाना है, वो क्या बात करेगा, जाएगा तो फिर पिटेगा। अभी तक कोई फोरेंसिक के लिए गई ये चीजें? ये हमें नहीं पता, ये आप प्रोसिक्यूशन से अदालत पूछे। ने अब तक- अभी जो बरामद हुए उसके लिए वो ये कह रहे थे कि वो अभी फोरेंसिक के लिए भेजेंगे, हमने एसएसपी को लेटर लिखा है, तो अभी वो चीजें नहीं भेजी गई जो अभी बरामद हुई, वो अभी पेंडिंग है।